कोरोना ने अच्छों की हालत खराब करके रख दी। सरकार, विपक्ष, आम लोग, स्कूल संचालक, व्यवसायी सभी इस काल में पूरी तरह परेशान दिखे। ऐसे में विपक्ष की और सरकार की भूमिका पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। आप इस कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका के बारे में क्या कहें? देखिए, सरकार को विपक्ष ने हमेशा अपनी सलाह देने का काम किया है। ये कहिए कि चेतावनी के रूप में भी बतलाने का काम किया कि कोरोना का ये दूसरा जो फेज आया उसमें खास करके जो हताहत हुए लोग, ये सरकार की लापरवाही, घोर लापरवाही। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी राज्य सरकार है, कई हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक जैसी टिप्पणियाँ की हैं। और बिहार में तो एकदम बिल्कुल लचर पचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो ये रेमडेसिविर नहीं है तो क्या ये कंटेंसर नहीं है जो ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है जिससे मानव शरीर में ऑक्सीजन जाता है, उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कहीं आईसीयू नहीं है, कहीं सीसीयू नहीं है, तो दवा नहीं है। ये सारा चीज़ घोर लापरवाही। और जो अस्पताल में लोग खास करके एडमिट हुए वो काल कवलित हो गए। जो लोग होम आइसोलेशन में रहे, अपने केयर में रहे, वही लोग कोरोना को, जंग को जीत पाए हैं। सरकार ने तो प्रशंसनीय भूमिका निभाई, लोगों को फ्री में अनाज दिया, सारे हॉस्पिटल को दवाएं उपलब्ध की गई, सभी को वैक्सीन लगाया जा रहा है। सरकार से तो जितना बनता था उतना किया, विपक्ष ने क्या किया? आप ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति को, किसी परिवार को 10 किलो अनाज में क्या होता है? ये जिस तरह से महंगाई है, सरसों का तेल है, ट्रैवल का जो भाड़ा जिस तरह से बढ़ा है, हाफ यात्री से आप यात्रा करवा रहे हैं, दुगने किराए लग रहे हैं लोगों को, तो सब्जी कहाँ चला गया, मसाला कहाँ चला गया, सरसों तेल का क्या हालत है? कैसे परिवार 10 किलो आप दे रहे हैं अनाज, क्या वो मुनासिब है? आपको लगता है ये पर्याप्त नहीं है? गरीबों को तो देखिए, अब सारे जो बर्डन है गरीबों पर पड़ना है, चाहे मिडिल क्लास के लोगों पर। ऊपर क्लास के लोग हैं, एसी में बैठ के अपना ऑफिस में, कार्यालय में बैठ के लोग चला रहे हैं। उस तरह से 10 किलो में क्या हो सकता है आपको तो एक महीने में? ये बिल्कुल हास्यास्पद है, जले पर नमक छिड़कने का सवाल है। और राजद की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजद एक चूँकि विपक्ष में है, इसका सीमित दायरा है और कोरोना ऐसा काल है कि बिना अनुमति के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये इस तरह में आप देख रहे हैं कि सरकार ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी अनुमति मांगी कि हमको आप जो है सो अनुमति दीजिए। और किस तरह से हमारे जहानाबाद जिला में भी लालू रसोई के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, अनुमति के लिए माननीय हमारे विधायक जी दोनों लिख के दिए, लेकिन अनुमति सरकार नहीं दे रही है। कलेक्टर अनुमति नहीं दे रहे हैं गरीबों को भोजन कराने के लिए, मुफ्त दवाई बांटने के लिए, डॉक्टर बैठाने के लिए। तो जब अनुमति आप नहीं देंगे तो फिर गैर असंवैधानिक हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो हम लोग जितना बन सकता है अपने आर्थिक रूप से, या लोगों को अस्पताल में या कहीं प्रखंड में जहाँ हो सकता है। और क्या है, हम पिछले मरतबा भी हम लोग का वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उसमें सरकार जो है सो कोरोना के आंकड़े में हेरा फेरी कर रही है। जो कोरोना से लोग मर रहे हैं उनको पारिवारिक जो लाभ है, सहायता है, आर्थिक सहायता देना है, आपदा का जो पैसा देना है, वो कोरोना से इन लोग शो नहीं कर रहे हैं, संदिग्ध कर दे रहे हैं। फीवर के नाम पर उनको कोरोना, RT-PCR जाँच के नाम पर, तो एंटीजन जाँच है, ये सब तमाम झंझावत है जिससे सरकार डाटा जो है कम करने का काम कर रही है। ये जिला प्रशासन जहानाबाद में, पूरे बिहार का ही हालात है, देश का हालात है। एक बात और जो कल देखने को मिला कि जैसे ही अनलॉक किया गया, मतलब सुविधाएं दी गई दुकानदारों को या वो ज़्यादा देर तक खोल सकते हैं, वैसे ही जो सामुदायिक किचन है उसको बंद कर दिया गया। हाँ, देखिए यही ना है कि इन लोग 20-50 आदमी की भोजन करा, 500 आदमी का वाउचर बना रहे हैं, केवल लूट खसोट। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं ना कि आप जितने लोगों को भोजन करवा रहे हैं उसका रैंडम जांच करिए ना। उसका जब जांच आप कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से कोरोना के जांच में हेरा फेरी लोग कर रहे हैं, मोबाइल नंबर है तो 0000 और मतलब एक ही जगह पर बिना जांच कराए लोगों को मैसेज जा रहा है,
कि आप कोरोना निगेटिव है, उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ रहा है, तो क्या इसको आप समझते हैं? ये इस तरह से तमाम जगहों पर प्रूफ भी हुआ है बिहार के और भी जिलों में। और सामुदायिक किचन को बंद कर दिया गया। देखिए आप गरीब क्या उसको कहीं से हाथ मिलने वाला है, और नहीं आप दूसरे को अनुमति भी नहीं देते हैं करने के लिए। ये सारा चीज़ है। तो क्या लगता है आपको कि ये हालात कहाँ चला गया? जो गरीब थे उनके हालात तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो वो गए। सेल्फ अपने आप पर थोड़ी बहुत कहीं से, देखिए डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, अवसर भी नहीं है रोजगार का। तमाम जगह पर इधर से मतलब व्यवस्था करके, मतलब एक दूसरे से मांग के या कर्ज लेके, ये सारे लोग जितने भी छोटे छोटे कारोबारी थे, देड़ी मजदूर थे, जो खोमचा पर चाहे स्टेशन पर चिनिया बेदाम पुटहा मकई के बाल वगैरह ये जूता पॉलिश करके जो जीवन यापन कर रहा है, तो उसका खाजन कहाँ से चल रहा है? और मान लिया गांव में रह रहा है तो उसको कोई आदमी ये भी नहीं रहा है, खर्च पर नहीं देता है। सारे स्कूल की सारी हालत खराब है। स्कूल अब शिक्षा को तो समझ लीजिए कि चौपटे कर दिया सरकार ने, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, केवल सबको तनख्वाह दे रहा है और मास्टर को हाजिरी भी ले रहा है। झूठ हो, आप स्कूल में जाइए, काहे स्कूल में जाइए भाई, जब बच्चों को आप बुला नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो 1 के 3 फीस भी ले रहा है और पढ़ाई भी सही से नहीं हो रहा। तो आखिरी में आप केंद्र और राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार केवल लिपापोती में लगी और हम नहीं समझते हैं कि इन लोग गरीब गुरबा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ ऊपरी जो है जैसे नहीं, फिर भी आप लोग चाहते क्या? नहीं अभी बिहार के जहाँ पर हम हैं वहाँ पर स्थिति सबसे खराब है। नीति आयोग का जो एक रिपोर्ट आया, बिहार सबसे निचले पैदा। भले गाल बजाते रहे नीतीश कुमार, सुशील मोदी या जो भी इनके डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के जदयू के हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, इन लोग केवल एक बनावटी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप इतना विकास कर रहे हो, इतना जब आपका डाटा सब साल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो फिर सबसे निचले पायदान पर आप कैसे हो? हर क्षेत्र में आप पीछे हैं। बिहार का कह रहा है कि हम 15 साल से हैं। अब ये इन लोग झूठ हो बगैर मतलब के रोना रोते हैं लालू यादव के और राबड़ी देवी के कार्यकाल का। अरे भाई, आपका 15 साल है, सरकार से सवाल होना चाहिए, तो विपक्ष से लोग सवाल करता है। ये सब स्थिति बहुत भयावह है, खास करके जो बेरोजगार है, दलित है, कमजोर वर्ग है, उनके लिए बहुत भयावह स्थिति है। अल्पसंख्यक देखिए किस तरह से अब लव जिहाद की बात लोग कर रहा है। बताइए भाई, कोई किसी से मतलब संपर्क में रह सकता है, उसको आप धार्मिक क्यों दे रहे हैं? जो सत्ता में बैठा है वो कह रहा है, अरे तुम किससे कह रहे हो? तुम कानून कार्रवाई करो ना। जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, जो कलेक्टर रिपोर्ट कर रहा है वो अलग है, इसके नेता जो है, जो मंत्री तक, मतलब जो बयानबाजी पर। तो क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल में जो लोग बर्बाद हो गए, जो लोग व्यवसायी हैं, जो लोग स्कूल संचालक हैं, ये लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। नहीं, जिस तरह से क्या कहना बड़े बड़े जिस तरह से विदेशों में हर एक जो जिस हैसियत में है उसको इस हिसाब से सरकार को अनुदान देना चाहिए, गारंटी देना चाहिए। चाहे जो गरीब गुरबा है उनको खाने पीने के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आप तय करते हो, कम से कम आप 10,000 रुपया प्रत्येक परिवार को आप दीजिए मासिक, तभी जो है सो उसका घर चल सकता है। ऐसे नहीं चलने वाला है, समझे कि नहीं? ये जो कोरोना में जो काल कलवित हुए हैं, उसकी आप अस्पताल के देख लीजिए, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, हम यही मांग करेंगे कि उसके परिवार को आप संदिग्ध के सूची में नहीं डालिए और उसको कोरोना का तहत जो लाभ मिल रहा है 4 लाख रुपया, उसको बढ़ा के 10 लाख रुपया दीजिए। जिस किसी का माँ पिता, किसी का साया उठ गया है, किसी का पति गुजर गया है, तो ये तमाम हम चाहते हैं कि सरकार उन लोगों को मदद करे जो कोरोना के काल में कलवित हुआ है, और उस एक परिवार को कम से कम 10,000 महीना दे। तो ये थे मनोज यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। इनका कहना है कि प्रत्येक परिवार को सरकार कम से कम 10,000 रुपया मदद करे, क्योंकि उनका परिवार पूरी तरह से बोझिल हो चुका है, काफ़ी कष्ट में रहा है इस कोरोना काल में। अब देखते हैं इनकी मांगों पर सरकार कितना ध्यान देती है, इनकी मांगों को सरकार कितना तवज्जो देती है।